हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम। और आज कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। नॉर्मली मैं इन सारे चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता हूं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, डाउट्स और काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी, तो सोचा कि चलो एक बार बात कर ही लेते हैं कि क्या आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आएगा, क्या एलआईसी असिस्टेंट का एग्जाम आएगा। कुछ लोगों ने डेट्स भी आपके साथ शेयर की होगी, कुछ लोगों ने सारा प्लान भी आपके साथ शेयर किया होगा। तो मैं यहां पे कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर बात करना चाहूंगा, बाय कंसिडरिंग द हिस्ट्री, बाय कंसिडरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द होल एग्जाम पैटर्न। अगेन ये सेशन कोई डेट कंफर्म करने के लिए नहीं है, या ये सेशन कोई वैकेंसी कंफर्म करने के लिए नहीं है, ना ये सेशन कोई पैनिकनेस या कोई अफवाह फैलाने के लिए नहीं है। ये सेशन एक रियलिस्टिक बात करने के लिए कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जैक्टली क्या सीन है। पर इसकी जानकारी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो एक बार आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप से आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजों की इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट चीजों का नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम सेशन और टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट क्या आएगा, नहीं आएगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या है, सच्चाई क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट का, तो उसका नोटिफिकेशन ईयरली एंगल में नहीं आता है। ईयरली एंगल में नहीं आता है। एक्सपेक्टेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि शायद मंथ ऑफ जैन में उसका नोटिफिकेशन आएगा या मंथ ऑफ फेब में उसका नोटिफिकेशन आएगा। अगेन एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो यहां पे एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, ये जो भी डिस्कशन चल रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर कैलेंडर्स को देख के यहां पे बातचीत की जा रही है। अगेन द डेट्स कैन बी चेंज, बट 90% चांसेस आर देयर दैट आरबीआई असिस्टेंट विल कम इन 2026। ये क्यों है, ऐसे चांसेस क्यों, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पर उसके पहले, अगर सपोज जैन में नोटिफिकेशन आता है, तो जो उसकी प्री रहेगी फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में उसका प्री रह सकता है। यूजुअली उसी तरीके से प्री होता है। अगर जैन में नोटिफिकेशन आ जाता है तो फेब या मार्च, अगर सपोज फेब में नोटिफिकेशन आता है तो मार्च एंड अप्रैल, ये आप प्रीलिम्स का डेट ध्यान में रखिएगा कि वैकेंसीज कितनी होगी। कुछ लोगों ने कहा कि 20,000 वैकेंसी होगी, किसी ने कहा कि भाई 10,000 वैकेंसी होगी, किसी ने 1,000, 2,000, ऐसे अलग अलग नंबर्स लोगों ने। जी हाँ, 20,000 भी एक जगह पे मेंशन किया गया। अगर हम बात करते हैं यहां पे वैकेंसीज की, अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो यहां पे 500 प्लस वैकेंसीज तो आएगी अगर नोटिफिकेशन आता है। तो इतने तो एक्सपेक्टेशंस है, बिल्कुल है कि 500 प्लस वैकेंसी यहां पे 100% रहेगी। अब सबसे मेन चीज है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगा वो किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म पे नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं, या ऑफकोर्स आपको आरबीआई के वेबसाइट पे दिखेगा। तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, बट जब भी होती है तो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। सो 2026, यस ऑफ कोर्स चांसेस है। चांसेस क्यों है इसके पीछे भी मैं आता हूं, क्योंकि 2023 में वैकेंसी आई थी, जब सितंबर में नोटिफिकेशन आया था। 2022 अर्ली 2022 का नोटिफिकेशन था। वैकेंसी काउंट काफी ज्यादा था 2022 में। 2020 में आया था कि वो भी 926 वैकेंसीज थी, एक्चुअली 19 का साइकिल था। 24 में एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, वैसे भी इलेक्शन ईयर था। पर 25 में एक्सपेक्टेशंस थे कि 25 में आएगा, एक साल के गैप से आ सकता है, ऐसे चांसेस लगाए जा रहे थे। पर 22-23 बैक टू बैक वैकेंसीज थी, और वो भी 950 450 वैकेंसीज थी। तो इसलिए शायद वो नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन ये हमेशा नहीं आता है, ये हमेशा नहीं प्रेजेंट करते हैं। इसलिए चांसेस है कि 2025-26 का साइकिल एक साथ वो लेके आएंगे, और वो 2026 में लेके आएंगे, बिकॉज 23 के बाद कोई साइकिल आई नहीं है। 25 में भी एक्सपेक्टेशंस थे, नहीं हुआ, क्योंकि कैलेंडर चेंज हो रहा था। आपने देखा एसबीआई सबसे पहले चला गया, फिर बाकी सारी चीजें आई, साथ में एलआईसी एओ का भी वैकेंसी आ गया था। तो शायद वही सारे कुछ रीजन रहे होंगे। अब रीजन एग्जैक्टली नहीं पता, पर 2026 में चांसेस बहुत ज्यादा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी है, ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट भी आरबीआई के अंडर है। एंड दे आर जस्ट होपिंग कि कब वैकेंसी ला सकते हैं या कब नोटिफिकेशन ला सकते हैं। वैकेंसीज कितनी होगी, अगर मैंने कहा कि अगर 900 के आसपास वैकेंसी जाते तो भाई हमसे बड़ा खुश तो कोई नहीं होगा। बट इतनी वैकेंसी तो नहीं रहेगी, वैकेंसी थोड़ी सी कम ही रहेगी। 500 600 के आसपास वैकेंसी होने के चांसेस है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि इनकी साइकिल रेगुलर नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा उम्मीद लेके चलनी पड़ती है। पर यूजुअली जान या मार्च के बीच में कहीं ना कहीं वैकेंसी या नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हो जाता है।
ये चांसेस है कि नोटिफिकेशन अगर अनाउंस भी होना है, लास्ट टाइम 2023 सितंबर में देखने को मिला था, बट यूजुअली अगर पूरे 10-15 साल की अगर हिस्ट्री हम निकालते हैं तो जैन टू मार्च के बीच में, मींस शायद एसबीआई पीओ के पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाए, चांसेस बहुत ज्यादा है। अब प्रीलिम्स और मेंस होगी, इंटरव्यू तो यहां पे होता नहीं, यहां पे एलपीटी होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहां पे की जाती है, जैसे क्लरिकल में होती है उसी तरीके से। देखो यार, नोटिफिकेशन जब भी आता है, मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि प्रिपरेशन अच्छे से करके रखिएगा। प्रिपरेशन आप अच्छे से रखोगे, जो प्रिपरेशन आप एसबीआई आरआरबी के लिए या आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए करते हो वही प्रिपरेशन करनी, कुछ अलग तो प्रिपेयर करना नहीं है। बट दिक्कत यही होती कि अभी बहुत सारे लोग रिलैक्स हो जाएंगे, स्पेशली आरआरबी क्लर्क के बाद। ऑलरेडी बहुत लोग रिलैक्स हो गए, ऑलरेडी बहुत लोगों ने बिल्कुल चिल करना शुरू कर दिया कि देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्या होगा। ये मत करना, क्योंकि आपको पता है आरबीआई और एलआईसी ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है, और वो ऐसे सरप्राइज देते हैं जब कोई रेडी नहीं रहता है, जब कोई उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता, बहुत चिल कर रहे होते हैं, सडनली अपना नोटिफिकेशन निकालते लेते हैं और फिर पैनिक एनवायरनमेंट आता है। उस पैनिक एनवायरनमेंट में ना पढ़ाई हो पाती है, ना सही तरीके से आप अपने आप को रेडी कर पाते हो, तो दिक्कत ये हो जाती है कि फिर आगे का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल रिलैक्स मत करिए। अगर आपके पास पोस्ट नहीं है, अगर आपको 2026 में पोस्ट पानी है, तो अपना प्रिपरेशन जोरों शोरों से जारी रखिए। नोटिफिकेशन आए ना आए, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो। सपोज इनकेस नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो यही प्रिपरेशन एसबीआई पीओ क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी, एसबीआई क्लर्क क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इससे अच्छा कोई रीजन या कोई अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड, वो ध्यान में रखेगा। इसीलिए हमारी निर्माण बैच, एसबीआई पीओ बैच, आईबीपीएस पीओ बैच, बैंक ऑफ बड़ौदा बैच, ये सारी बैचेस जो है हमारी ऑलरेडी 2 जैन से प्लान्ड है। इसकी शुरुआत हो रही है इन बैचेस की, और इन बैचेस में एनरोल करने के लिए फिलहाल हमारा सिलेक्शन का काउंटडाउन सेल चल रहा है। 899 के अंदर आपको 12+6 मंथ्स का वैलिडिटी मिलेगा, और कूपन कोड जो आपको यूज करना है वो है PUSHPA के कूपन कोड यूज कीजिएगा, और ये वैलिडिटी केवल 31 दिसंबर तक है। उसके बाद ये वैलिडिटी आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद सुपर पास लाइव कॉस्टली बन जाएगा। सुपर पास लाइव में आपको सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बाकी एग्जाम भी मिल रही है, साथ में नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ये ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं एलआईसी असिस्टेंट को लेकर, क्या एलआईसी असिस्टेंट आएगा। देखो, एलआईसी एएओ 2025 में आ गया था, अब एलआईसी एओ रिपीट 2026 में नहीं होगा, इट विल बी इन 2027, बिकॉज एलआईसी एओ का नोटिफिकेशन एनुअल नहीं आता है, 2-2 साल के हिसाब से आता है। तो एलआईसी एएओ का तो बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए 2026 में आएगा, इट विल बी इन 2027। और एलआईसी एएओ को लेके एलआईसी बहुत फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट मींस 2-2 साल के गैप से वो नोटिफिकेशन लेके आते हैं, तो एओ तो नहीं आएगा। बट व्हाट अबाउट द असिस्टेंट एंड एडीओ, इसकी बात करेंगे तो एडीओ भी आने के चांसेस है, उसका नोटिफिकेशन शायद फेब में आ सकता है अगर हम एडीओ की बात करें। असिस्टेंट की बात करने से पहले थोड़ा सा एडीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि एडीओ जो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये पोस्ट बड़ी फ्रीक्वेंट आती है, इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है, ह्यूज वैकेंसी आती है। एलआईसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी एडीओ ही लेके आता है। अगर हम एलआईसी असिस्टेंट की बात करें कि क्या एलआईसी असिस्टेंट आ सकता है, 2019 में एक साइकिल हुई थी एलआईसी असिस्टेंट की, उसके बाद नहीं हुई है। तो लास्ट साइकिल, द ऑफिशियल साइकिल ऑफ एलआईसी असिस्टेंट वाज 2019। उसके बाद लोगों ने अपने हिसाब से एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर निकाले थे। एवरी ईयर उन्होंने कहा था कि आएगा 2020 में, 21 में। आप देखो, आप यूट्यूब की हिस्ट्री देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की आपको दिखाई देगा कि एलआईसी असिस्टेंट आ रहा है, इतनी वैकेंसी लेके आएगा, उतनी वैकेंसी लेके आएगा, काफी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, पर एलआईसी असिस्टेंट आया ही नहीं है तब से। क्या इस बार आएगा? मैं वापस रिपीट करता हूं, चांसेस थोड़े से कम है, चांसेस थोड़े से कम है कि एलआईसी असिस्टेंट शायद ना आए। के क्यों ना आए? बिकॉज एडीओ के थ्रू या बाकी प्रोसेस के थ्रू जो प्रमोशंस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कि ये मेजर रीजन है। अगर आता है तो भाई 20, 21, 22, 23, 24, 25 आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। ह्यूज गैप इज देयर। अगर सपोज सबकी दुआएं पूरी हो जाती है और अगर नोटिफिकेशन आता है, इट विल बी द बिगेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द लास्ट 5 years फॉर एनी एग्जाम। इवन एसबीआई के भी नोटिफिकेशन को ये बीट कर सकता है अगर नोटिफिकेशन आता है तो। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो गारंटी
देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि 2026 में भी आएगा, तो मैं उसके लिए कोई उम्मीद नहीं देना चाहूंगा। पर हाँ, आरबीआई असिस्टेंट को लेके मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि आरबीआई असिस्टेंट तो आएगा, पर एलआईसी असिस्टेंट की प्रोबेबिलिटी फ्रैंकली स्पीकिंग शायद शायद यहां पे 10 या 20% हो सकती है। सो एलआईसी असिस्टेंट क्वाइट पॉसिबल बट नॉट, बट आरबीआई असिस्टेंट इज वेरी लाइकली। एलआईसी एओ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एलआईसी का चलो थोड़ा सा सिलेबस अलग था, पर असिस्टेंट आरबीआई असिस्टेंट हो, एलआईसी असिस्टेंट हो या फिर बाकी बैंक एग्जाम, प्रिपरेशन आपकी सेम लेवल की है, तो वो ध्यान में रखेगा। एलआईसी असिस्टेंट को पीछे भागना भी मत अननेसेसरली, आपका मूड ऑफ होगा, आपका दिल टूट जाएगा। पर आरबीआई असिस्टेंट के पीछे हम भाग सकते हैं, चांसेस है, और शायद साल के शुरुआत में सबसे पहला नोटिफिकेशन उन्हीं का आ सकता है। इसलिए प्रिपरेशन करने के लिए इस सिलेक्शन का काउंटडाउन सेल ध्यान रखेगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। मुझे पता है ये सब बात करने के बाद आप में से बहुत लोग गुस्सा रहेंगे, बहुत लोग शायद कुछ रॉन्ग कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहां पे कोई डेट नहीं, यहां पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। जो डिस्कशंस, जो बातचीत, जो चर्चाएं चल रही, उसके हिसाब से मैं डिस्कशन कर रहा था कि नॉर्मली मैं इन चीजों पे जाता नहीं हूं, पर आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, चलो गाइज, तो 12+6 मंथ्स याद रखना, एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। पीयूएसएचपीए के कूपन कोड यूज करना, और ये ऑप्शन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि 2026 में सबसे मेन चीज है कि सुपर पास के प्राइजेस बढ़ जाएंगे, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।